बीजेपी का अशोक गहलोत सरकार पर जोरदार हमला, कहा राजस्थान का बोफोर्स कांड साबित होगी लाल डायरी। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के घर पहुंची पुलिस, पॉक्सो एक्ट के मामले में एक्शन की तैयारी। डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश, सोमवार को हो सकती है विधेयक पर चर्चा। लोकसभा स्पीकर को मनाने में जुटी कांग्रेस, राज्यसभा में पीएम मोदी के बचाव पर भड़के धनखड़। दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद काशी में जश्न का माहौल, साधु संतों ने बजाए शंख, जमकर बजे ढोल नगाड़े। पीएनबी समेत 3 बड़े बैंकों ने लोन किया महंगा, अब बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई। सोने के भाव में आई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। टीम इंडिया आज T20 क्रिकेट में पूरा करेगी खास दोहरा शतक, बन जाएगी दुनिया की दूसरी टीम। गदर 2 की एडवांस बुकिंग खुलते ही सिनेमा हॉल 1 हफ्ते के लिए हुआ हाउसफुल, डायरेक्टर बोले भगवान मेहरबान। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। एसबीआई की बिंदास स्कीम में लोगों को मिल रहा फायदा, आखिरी तारीख से पहले करें निवेश। आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। बीजेपी का अशोक गहलोत सरकार पर जोरदार हमला, कहा राजस्थान का बोफोर्स कांड साबित होगी लाल डायरी। राजस्थान में कांग्रेस विधायक राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने जिस लाल डायरी की चर्चा की, उसे बीजेपी ने हथियार बना लिया है। उसी लाल डायरी के सहारे बीजेपी अशोक गहलोत सरकार पर हमले कर रही है। उस पर ताजा हमला गुरुवार को दिल्ली में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस घटना के बाद कांग्रेस के नेताओं को शर्म से लाल हो जाना चाहिए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि निर्लजता के साथ कांग्रेस और राजस्थान सरकार इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रही है। उन्होंने कहा कि लाल डायरी कांग्रेस की राजस्थान सरकार के लिए बोफोर्स कांड जैसा साबित होगी। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के घर पहुंची पुलिस, पॉक्सो एक्ट के मामले में एक्शन की तैयारी। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के घर गुरुवार सुबह पुलिस पहुंची। पुलिस पॉक्सो एक्ट के एक मामले में राजेंद्र गुढ़ा के खिलाफ एक्शन लेने जा रही है। गौरतलब है कि गुढ़ा ने लाल डायरी के कुछ पन्ने पढ़कर सुनाए थे। डायरी में अशोक गहलोत के बेटे वैभव को राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाने के लिए हुए पैसों के लेन देन का उल्लेख है। राजस्थान की गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं। बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के घर गुरुवार सुबह पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि पॉक्सो एक्ट के एक मामले में पुलिस गुढ़ा के आवास पहुंची थी। इस दौरान गुढ़ा से पूछताछ भी की गई। गुढ़ा के खिलाफ जल्द बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। डेटा प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश, सोमवार को हो सकती है विधेयक पर चर्चा। दिल्ली सेवा अधिकार से संबंधित राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 पर आज लोकसभा में चर्चा होगी। इसके संबंध में भाजपा ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है। लोकसभा स्पीकर को बनाने में जुटी कांग्रेस, राज्यसभा में पीएम मोदी के बचाव पर भड़के धनखड़। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने खरगे के बयान पर गहरी नाराजगी जताई। खरगे ने सभापति द्वारा पीएम मोदी का बचाव करने की बात कही। इस पर सभापति ने कहा कि उन्हें पीएम का बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। धनखड़ ने कहा कि मुझे किसी का बचाव करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे संविधान आपके अधिकारों की रक्षा करने की ज़रूरत है। संसद में दिल्ली सर्विस बिल पर लोकसभा में चर्चा जारी। जानिए क्या कहा अमित शाह ने। लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पर गुरुवार को चर्चा शुरू हो गई। सुबह के हंगामे के बाद करीब 2 बजे यह कार्रवाई शुरू हुई तो लोकसभा स्पीकर
ओम बिरला अध्यक्षता करते नजर आए। उन्होंने चर्चा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मौका दिया। अमित शाह ने बताया कि किस तरह सरकार को यह अध्यादेश सदन में लाने और कानून बनाने का अधिकार है। दिल्ली के लिए संसद कानून बना सकता है। दिल्ली एक संघ शासित राज्य है, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद काशी में जश्न का माहौल। ज्ञानवापी प्रकरण में इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश आते ही काशी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। ज्ञानवापी के सामने लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। साधु संत खुशी में शंख बजाते हुए नजर आ रहे हैं। दूर दूर से साधु संत काशी आ रहे हैं। लोग हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। कुछ लोग भगवान शिव का अस्त्र त्रिशूल लिए भी नजर आ रहे हैं। वहीं ज्ञानवापी हिंदू पक्ष की पैरोकार सीता साहू ने बताया कि हम लोगों के पक्ष में एक ऐतिहासिक फैसला आया है और अब पूरी तरह से ज्ञानवापी में ASI सर्वे होगा। इससे पहले जो भी सर्वे हुआ था उसमें बहुत कुछ निकल कर आया था, जैसे त्रिशूल, घड़ियाल, शंख इत्यादि। लेकिन अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरह से सब कुछ SI सर्वे में साफ हो जाएगा कि वहाँ मस्जिद थी या मंदिर। PNB समेत इन 3 बड़े बैंकों ने लोन किया महंगा, अब बढ़ जाएगी आपकी EMI। PNB समेत बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक ने लोन किया महंगा। RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक से पहले ही पंजाब नेशनल बैंक समेत 3 बड़े बैंकों ने अपना अपना कर्ज महंगा कर दिया है। इससे बैंकों के उपभोक्ताओं को पहले से ज़्यादा मासिक किस्त चुकानी पड़ेगी। सोने के भाव में आई गिरावट, चांदी भी हुई सस्ती। जाने क्या है नया रेट। सोना चांदी के खरीदारों के लिए खुशखबरी है। भारतीय सराफा बाजार में बुधवार को सोने और चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। 10 ग्राम सोना सस्ता होकर 60,250 रुपये का हो गया है। 1 किलो चांदी की दरों में भी भारी कमी आई है और अब यह 76,700 रुपये में बिक रही है। राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोना 180 रुपये की गिरावट के साथ 60,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर हुआ। चांदी की कीमत भी 400 रुपये टूटकर 76,700 रुपये प्रति किलो रही। टीम इंडिया आज T20 क्रिकेट में पूरा करेगी खास दोहरा शतक, बन जाएगी दुनिया की दूसरी टीम। भारतीय टीम आज गुरुवार 3 अगस्त को वेस्टइंडीज़ के खिलाफ 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज़ के पहले मुकाबले में उतरेगी, तो टीम के लिए ये मुकाबला खास होगा। भारतीय क्रिकेट टीम T20 क्रिकेट में एक खास दोहरा शतक पूरा करने वाली है। भारत आज दुनिया का दूसरा ऐसा देश बन जाएगा, दूसरी टीम बन जाएगी जिसने 200 या इससे ज़्यादा T20 मैच खेले हैं। पाकिस्तान पहले नंबर पर है। गदर 2 की एडवांस बुकिंग खुलते ही सिनेमा हॉल 1 हफ्ते के लिए हुए हाउसफुल। डायरेक्टर बोले भगवान मेहरबान। 22 साल बाद डायरेक्टर अनिल शर्मा गदर 2 लेकर आ रहे हैं। इस फिल्म में एक बार फिर सनी देओल और अमीषा पटेल की जोड़ी नजर आने वाली है। फिल्म 11 अगस्त को रिलीज हो रही है, लेकिन इसके 10 दिन पहले से ही फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। लंबे समय बाद बॉलीवुड एक्टर सनी देओल अपनी फिल्म गदर 2 के साथ बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं और इस फिल्म को लेकर उन्हें काफ़ी उम्मीदें भी हैं। साल 2001 में अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म गदर ने बॉक्स ऑफिस पर सच में गदर मचा दिया था। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में 6 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के अलावा भी कई राज्य शामिल हैं। मूसलाधार बारिश से बाढ़ की नौबत बनने की बात भी कही गई है। मौसम विभाग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर 3 से लेकर 5 अगस्त तक मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने
उत्तर प्रदेश के लिए जो अलर्ट जारी किया है उसके मुताबिक पश्चिम और पूर्वी हिस्सों में 6 अगस्त तक अलग अलग जगहों पर भारी बारिश के आसार बन रहे हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 4 अगस्त तक जोरदार बारिश का अनुमान है। एसबीआई की बिंदास स्कीम में लोगों को मिल रहा फायदा, आखिरी तारीख से पहले करें निवेश। भारतीय स्टेट बैंक की ओर से अब कई ऐसी स्कीम चलाई जा रही हैं जो हर किसी को पैसा कमाने का ऑफर दे रही हैं। आप भी एसबीआई की स्कीम का फायदा उठाने का सपना साकार कर सकते हैं। हाल ही में बैंक की तरफ से धाकड़ स्कीम की लॉन्चिंग की गई है, जिसमें आप निवेश कर मौके पर चौका मार सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्कीम का नाम अमृत कलश स्पेशल एफडी है। स्कीम में निवेश करने की अंतिम तिथि 15 अगस्त 2023 है। अमृत कलश स्पेशल एफडी स्कीम 400 दिन के लिए होती है। वहीं आप इसमें निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो फिर एसबीआई की किसी भी शाखा, नेट बैंकिंग, एसबीआई के योनो ऐप के जरिए एफडी को बुक करने का काम कर सकते हैं। सबसे खास बात कि इस स्कीम में आम ग्राहकों को 7.1%, सीनियर सिटीजन को 7.6% ब्याज के रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही एसबीआई कस्टमर को हर महीना, तिमाही और 6 माही पर इंटरेस्ट देने का काम किया जाता है।